वेलकम टू बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक आपने बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको बैंक के रिलेटेड यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। तो आज देखने वाले हैं कि HDFC से बिजनेस लोन कैसे लें। तो सबसे पहले हम प्री अप्रूव है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको HDFC में सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है HDFC की ऑफिशियल साइट है उसमें नेट बैंकिंग पर आपको लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो भी कस्टमर आईडी यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। आपको जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कोड आपका ही नंबर है, आपका ही, ये चेक कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको जो है प्री अप्रूव होगी लोन तो मिनिमम डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहेगा। तो इसके लिए आपको जो है ऑफ़र में क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप ऑफ़र में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी ऑफ़र अभी तक शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मिनिमम 1 साल पुराना अकाउंट होगा तभी, और बैलेंस मेंटेन रखेंगे तो तभी आपको प्री अप्रूव लोन ये मिल पाएगा। अगर नहीं भी है तो भी आप बिजनेस प्री अप्रूव की तरह ही लोन ले सकते। इसके लिए हमें नया विंडो ओपन करना पड़ेगा, HDFC बिजनेस लोन। यहाँ पर देख लेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको पोर्शन ओपन कर लेना है। यहाँ पर बिजनेस लोन, हाउ टू अप्लाई बिजनेस लोन ऑनलाइन, तो ये लोन है इंस्टेंटली मिल जाएगा। ये आपको EMI यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर फीचर अवेलेबल है कि लोन किसे मिल सकती है। तो आपका जो टर्नओवर है अप टू 40 लाख होना चाहिए, और लोकेशन जो सिलेक्टेड रहता है मेट्रो सिटी में वो 50 लाख से अप होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है कि गारंटेड पर्सन आपको देना रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ट्रांसफ़र बैलेंस टू इजी लोन, कोई आपको दूसरे बैंक में बिजनेस लोन या पर्सनल लोन चल रहा है तो उसको आप इस बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और ये आपको जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 15.75% एग्जिस्टिंग लोन ट्रांसफ़र, और प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा 0.99, और ये यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपको कोई भी सिक्योरिटी या गारंटेड पर्सन देना नहीं रहेगा। आपको जो है 22 से 48 मंथ तक आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। एवरी टाइम आपके लोन अकाउंट में ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उसमें आपको ये लोन रहेगा। जब चाहेंगे आप वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। जितने टाइम के लिए विड्रॉल करेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। और अगर 6 महीने के बाद आप फोरक्लोज चार्ज आपको नहीं लगेगा, पार्ट पेमेंट का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये लिमिट है 6 महीने की बाद की। आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 60 सेकंड में। यहाँ से आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, और जो आपका टेन्योर रहेगा वो फ्लेक्सिबल रहता है। बोरोइंग चार्ज है वो भी मिनिमम रहेगा। ये सब आप लाइफ कवर और सब बेनिफिट इस लोन में मिलते हैं। उसके बाद जो आता है एलिजिबिलिटी, ये लोन किसे मिल सकता है, तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस ग्रोथ लोन के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप फार्म को ये मिल सकता है। ट्रेडिंग सर्विस को भी मिल सकता है। इसका मतलब है आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो भी आप लोन ले पाएंगे, बड़ा बिजनेस है तो भी ले पाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है उसके भी लोन ये मिल सकता है। उसके बाद आता है बिजनेस मिनिमम टर्नओवर 40 लाख। आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से अप होना चाहिए। इंडिविजुअल हैज़ बीन करंट बिजनेस मिनिमम 3 ईयर टू 5 ईयर्स। आपका जो भी बिजनेस है मिनिमम 3 साल से 5 साल तक होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका जो भी बिजनेस है वो ITR फाइल करते हैं तो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस 2 ईयर होना चाहिए। अगर आपका मैन्युअल इनकम 1.5 है पर एनम
तो आप ITR भी 3 साल का देना पड़ेगा। उसके बाद आता है एज लिमिट। तो सबसे पहले आपको एज लिमिट है 21 ईयर से 65 ईयर्स आप यहाँ पर लोन ले सकते। इससे कम साल का भी जो है वो भी नहीं ले पाएगा, और इससे ज़्यादा है तो भी लोन नहीं ले पाएगा। उसके बाद आता है फ़ीस और चार्ज। इसका फ़ीस और चार्ज क्या रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पर फ़ीस और चार्ज पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि चार्ज क्या रहेगा। यहाँ पर मिनिमम रेट है 11.90% और मैक्सिमम रहे 21.35, और आपको लोन प्रोसेसिंग फ़ी है 2.5% अप टू लोन रहेगा 1,000 रुपये आपको मिनिमम और 25,000 मैक्सिमम रहेगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 6 महीने के बाद आप लोन क्लोज करवा सकते हैं। प्री पेमेंट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। प्री पेमेंट चार्ज है 6 से 12 मंथ के लिए आपको रहेगा 4% रहेगा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का। 25 से 36 महीने का 3% प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा, और 36 से आप ज़्यादा करेंगे तो आपको 2% लगेगा। यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद लोन क्लोजर लेटर, कोई भी चार्ज नहीं है। डुप्लीकेट लोन क्लोजर का कोई भी चार्ज नहीं है। आपका ओवरड्यू EMI बाउंस होता है तो आपको 2% पर मंथ लगेगा। यहाँ से आप सब, ये भी जो चेक बाउंस सेविंग है जो सभी में स्वयं रहता है 500 रुपये रहता है, और शेड्यूल चार्ज 200 रुपये रहता है। यहाँ से सब आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। सबसे अहम चीज़ है डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तभी ये लोन आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको जो यहाँ पर बिजनेस लोन के लिए आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से आप कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से आप कोई भी एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा 6 मंथ प्रीवियस। ITR फाइल आपने किया है तो आपको जो है बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और अकाउंट जो भी ITR है वो आपको 2 ईयर का देना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो CA का सर्टिफिकेट जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आपके पास बिजनेस का कोई भी कंटिन्यूटी है तो इसमें लिए इस्टेब्लिश, जिसे गुमास्ता कहते हैं, और सेल्स टैक्स या GST यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रोप्राइटरशिप डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आपको कोई भी पार्टनरशिप डीड है या डिक्लेरेशन है, कोई भी है, आप सर्टिफिकेट डायरेक्ट